गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आज डेट 3/5/20 में क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बहुपदों के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। फिर मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के प्रकार के बारे में कि जिसकी घात एक होती है वो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा बताया था जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद बताया था कि जिसकी घात 3 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर मैंने बहुपदों के शून्यकों के बारे में बताया था, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि दिया हुआ बहुपद रहेगा, उसमें हम अपने चर यानी एक्स या वाई जो भी दिया है उसका मान हम बारी बारी पुट करते हैं। जब पूरा बहुपद उसके लिए जीरो आ जाता है, एक्स के जिस मान के लिए पूरा बहुपद जीरो आ जाए, एक्स का वही मान बहुपद का शून्य कहलाता है। ये सब तो रही प्रीवियस वीडियो की बात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपको मैं बहुपदों के बारे में बता चुकी हूँ कि रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद। आज उन्हीं तीनों का बारी बारी से उनके शून्यकों का हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। ज्यामितीय अर्थ यानी उनके आलेख कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने रैखिक बहुपदों से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी पर विचार करते हैं, ठीक है। हम पहले अपने रैखिक बहुपद से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी पर विचार करते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद ax प्लस बी, यहाँ पर x की घात 1 है यानी एक की रैखिक बहुपद है। तो हम सबसे पहले इस पे विचार करते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि y बराबर ax प्लस बी का जो ग्राफ होता है यानी आलेख जो हम खींचते हैं वो एक सरल रेखा होती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कैसे हम लोग दिए हुए किसी भी आलेख, जैसे ax प्लस बी दिया है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो उसे हम y बराबर ax प्लस बी लेते थे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू रखते जाएंगे जिसके लिए y की वैल्यू निकालते जाएंगे। जैसे x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा, फिर x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर -1 रखें तो y बराबर कितना आएगा। ये मान यहाँ पर x के रखते जाते हैं, y के निकालते हैं और उसके बाद हम अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ या आलेख खींचते थे। ये तो रही बात क्लास 9th की। अब हम यहाँ करेंगे कि एक रैखिक बहुपद हमने ax प्लस बी लिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम y बराबर ax प्लस बी लेंगे और आपको पता है कि एक सरल रेखा होती है इसकी ग्राफ, ठीक है। रैखिक बहुपद के लिए सदैव सरल रेखा होती है ग्राफ का जब हम निरूपण करते हैं। अब आपको देखना है कि वो x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, ठीक है, आपको यही देखना है। तो अब वो हम बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक रैखिक बहुपद ax b पर विचार करते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि y बराबर, तो हमने क्या किया है कि y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक सरल रेखा आती है, ठीक है। क्योंकि रैखिक बहुपद है, एक सरल रेखा आती है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर, कितने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सा, जब हमने y बराबर ax प्लस बी लिया हुआ है तो किस पे करती है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मायने क्या है कि जो आपका अचर रहेगा उसका नेगेटिव फॉर्म डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपका जो x का गुणांक होगा और 0 उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे अगर यहाँ 2x प्लस 3 हो तो क्या हो जाएगा उसका निर्देशांक, यानी किस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगा, -3/2 और 0 पे करेगा, ठीक है। इस तरह से करेगा -3। एज एग्जाम्पल मान लीजिए आप ले लेते हैं, आप 2x प्लस 3 ले लीजिए। अगर y बराबर आप 2x प्लस 3 ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तब आप अपना ग्राफ देखिए कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ लेते हैं, तो एक एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x होता है तो ये x डैश ले लीजिए, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर y डैश ले लीजिए, ठीक है। इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव होते हैं, इधर y के पॉजिटिव होते हैं, इधर y के नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर जो है 0 0 होता है, ठीक है। इसका निर्देशांक यहाँ पर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5 ले लिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है।
ये तो रहा ग्राफ कैसे आपका दिया होता है। अब इसमें आपको अगर इसका निरूपण करना हो इसका, तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि अगर y बराबर 2x प्लस 3 दिया है ax प्लस बी के फॉर्म में, तो हमारा जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा x के सिर्फ एक ही ठीक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कौन सा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ? आपके जो अचर होगी उसका नेगेटिव, यहाँ अचर क्या है? 3, तो x के किस बिंदु पर? -3। इसका अचर का नेगेटिव लेना है माइनस बी, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? -3 और डिवाइडेड बाई एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक ए था यहाँ कितना है? 2, तो -3/2 और साथ में कौन सा है? 0। तो इस बिंदु पर केवल प्रतिच्छेद करेगा। -3/2 कैसे लेंगे? पहला एक्स दर्शाता है, दूसरा वाई। यहाँ पर -3/2 और आप कितना ले लेंगे? 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आएगा, तो कुछ आपका इस तरह से जाएगा रेखा, सरल रेखा। तो ये आपका जो है निरूपित करेगा y बराबर 3x प्लस 2, सॉरी 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 के थोड़ा इधर, यानी कि कुछ यहाँ पर कट करेगा केवल एक ही बिंदु पर। तो ये बिंदु कौन सा होगा? -3/2 0। तो आपने देखा कि y बराबर ax प्लस बी अगर दिया हुआ आपका रैखिक बहुपद है, तो उसका x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा -b/a 0, यानी कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले लिखेंगे कि अतः रैखिक बहुपद ax प्लस बी का केवल एक ही शून्यक है। मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि आपका जो ग्राफिकल आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपका जो आलेख निरूपण करते हैं, वह x, ये जो आपकी रेखा जाती है, चाहे वो अब यहाँ पर सरल रेखा है, आगे आपका द्विघात में परवलय में मिलेगा, जहाँ पर भी, तो समझना ये है कि जो आपका ये रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो आलेख निरूपण आप करते हैं, वो x अक्ष को जितने बिंदु पर काटती है उतने ही हमारे शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक सरल रेखा और वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, तो अतः रैखिक बहुपद x प्लस बी का केवल एक ही शून्यक है। ठीक है, जो उस बिंदु का x निर्देशांक है, जहाँ y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि केवल एक ही शून्यक यहाँ पर रैखिक बहुपद में हमें मिलता है। तो मैं वो भी लिख देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अतः रैखिक बहुपद ax प्लस बी का केवल एक ही शून्यक है। ठीक है, कैसे पता चला? जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी जो y बराबर ax प्लस बी का जो ग्राफ है वो जहां पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वही केवल एक बिंदु जो होती है वही हमारी क्या है? रैखिक बहुपद का शून्यक होती है। ठीक है, ये तो रहा रैखिक बहुपद का शून्यक। अब हम आ जाते हैं अपने द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में, अर्थ उनका जानते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आइए हम आ जाते हैं अपने द्विघात बहुपद पे। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? किसके शून्य के बारे में? रैखिक बहुपद के। अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्य का ज्यामितीय अर्थ जानें। ठीक है, तो किसी द्विघात बहुपद जैसे आपने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके लिए जो है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c लेंगे और उसके ग्राफ का हम मीनिंग समझेंगे, क्या कैसे उसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, जो आपका द्विघात समीकरण होता है, यानी द्विघात बहुपद जो होते हैं, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, उसके लिए जो उसका ग्राफ होता है, या तो वो ऊपर की ओर खुला होता है, ऐसे परवलय, ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम परवलय कहते हैं। इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। किस तरह से होता है? आपका इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, तो इसे हम परवलय कहते हैं। ठीक है, तो जो द्विघात आपका बहुपद के लिए जो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ का आकार होता है, वो या तो ऊपर की तरफ ऐसे खुला होता है इस तरह से, ठीक है, और या तो नीचे की तरफ ऐसे खुला होगा। और ये इस पर निर्भर करेगा कि जो आपका x² में जो a है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। और जो ये वक्र होते हैं इस तरह से, जो इधर का खुला और इधर का नीचे की तरफ खुला, उसे हम परवलय यानी पैराबोला कहते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए y बराबर ax² प्लस bx प्लस c लेंगे हम, तो इसका जो ग्राफ का आकार होगा वो या तो ऊपर की ओर ऐसे खुला होता है, ठीक है, या तो फिर नीचे की ओर इस तरह का खुला का होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका जो ये
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए जो है वो आपका 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। और इन वक्रों को, जो ये वक्र बनते हैं इस तरह से, उन वक्रों को परवलय पैराबोला कहते हैं। आप आगे की क्लासेस में परवलय के बारे में अच्छे से उसके समीकरण सब कुछ पढ़ेंगे, ये द्विघात समीकरण में आते हैं, तो वो सब क्लासेस 11th में आपको मिलेगी। फिलहाल आपके कोर्स में यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में आपको पढ़ना है कि उनका जो हम ग्राफ यानी आलेख का निरूपण करते हैं, उसमें हमारा जो इसका ग्राफ निरूपण होता है वो इसी तरीके के वक्रों में बनता है जिसे परवलय कहते हैं, ठीक है। मैं करके बताती हूँ। जैसे देखिए आपका किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में होता है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ऊपर की ओर खुला होगा, या फिर आपका सेकंड जो इसकी पोजीशन है वो आपके इस तरह की आएगी, नीचे की ओर खुला होगा। तो इस तरीके का जो ये बनता है, इन वक्रों को हम परवलय कहते हैं। तो द्विघात जो आपका बहुपद है उसमें आपका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह के फॉर्म में बनता है। और यहाँ पर हम इनके शून्य कैसे निर्धारित करते हैं, यहाँ पर भी वही सेम स्थिति है कि इसका द्विघात समीकरण जो आपका द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका शून्य जो होता है वो एक्स बिंदु के वही निर्देशांक होते हैं जहाँ पर वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला जो परवलय एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। यानी पर जैसे यहाँ पर सरल रेखा था, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद किया केवल एक बिंदु पर किया तो केवल एक शून्य होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, अगर दो बिंदु पर कर रहा है तो यहाँ पर दो शून्य होंगे, ठीक है। तो वो स्थितियाँ मैं बताती हूँ आपको, लेकिन आप इतना ही जानिए कि जो आपका परवलय होगा या जो आपका वक्र होगा, एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, उतने ही शून्यक होते हैं हमारे, ठीक है। चाहे वो आपका रैखिक बहुपद में पढ़ रहे हैं, द्विघात में पढ़ रहे हैं, द्विघात में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना दिमाग में ये सारे कुछ बताने का केवल एक ही हमारा उद्देश्य है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमारा जो भी वक्र खींचा जाएगा, जो भी वक्र, ये वक्र हो वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही हमारे शून्यक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसके आगे लिख देती हूँ। जो द्विघात अर्थात द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का जो शून्यक है वो बिंदु एक्स के निर्देशांक होते हैं, जहाँ पर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर मैं लाइन लिख देती हूँ, आपको एक एक स्टेप में ऐसे लिखती भी जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए, अर्थात द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होंगे जहां y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय, जो ये परवलय है आपको ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही निरूपित कर रहा है ये परवलय, ठीक है। तो ये परवलय जो निरूपित कर रहा है वहां पर एक्स अक्ष को जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसे ही हम दिए गए इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ का आकार होता है, उनका परीक्षण करने से, हम ऑब्जर्वेशन करने से तीन संभावित स्थितियां निकल के आई थी, कंडीशंस, जो मैं आप यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं वो भी बताती हूँ। तो देखिए, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो ग्राफ का आकार का परीक्षण हमने ऑब्जर्वेशन जब किया, ठीक है, तो तीन निम्नलिखित स्थितियां संभावित हुई। कौन कौन सी स्थिति? तो पहली स्थिति हम आपको बता देते हैं। पहली स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए पहली स्थिति में हमने तो देखिए यहाँ पे तो सेंटर में 0 होता है, आप सभी लोगों को ये बात पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति 1 में क्या होता है कि यहाँ पर एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमारा जो परवलय है, ये परवलय क्या निरूपित करता है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये परवलय हमारा निरूपित कर रहा है, वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है।
कर रहा है ना, यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर और यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर। तो जब वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा, जो ये ग्राफ है, ठीक है, वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस स्थिति में हमारा द्विघात बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके 2 शून्यक होंगे। मैंने आपको बार बार ये बताया कि एक्स अक्ष पे जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही हमारा शून्यक होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो इस बहुपद के लिए शून्य कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। तो देखिए, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक है। अब आ जाते हैं अपनी स्थिति सेकंड पे। हमारी स्थिति सेकंड किस प्रकार की बनेगी और वहाँ पर क्या हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, जो परवलय का ग्राफ हमारा बना हुआ है, वो एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। ये आप सभी को पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर सेकंड स्थिति में, हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में मैंने आपको बार बार बताया कि एक्स अक्ष को हमारा ग्राफ जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही हमारा शून्यक होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेकंड स्थिति में केवल एक बिंदु पर ही एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है हमारा परवलय या हमारा ग्राफ। तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद का केवल एक शून्यक है, वो भी मैं लिख देती हूँ। तो देखिए, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस स्थिति में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक ही शून्यक होगा। अब हम अपने स्थिति 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थिति 3 में आ जाते हैं। तो स्थिति 3 में हमारा जो ग्राफ होगा, जो परवलय का, कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होता है। आप सभी बच्चों को इतना पता चल गया होगा, ये वाई हो गया और ये वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आ रहा है, देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है या तो पूर्ण रूप से ऊपर है या पूर्ण रूप से नीचे है, यानी कि वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कहीं पे नहीं काट रहा। तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी शून्यक नहीं होगा। मैं वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर है या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है। ठीक है, तो इसलिए एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा। आप देख रहे हैं कि हमारा एक्स अक्ष को कहीं पे टच नहीं कर रहा, काट नहीं रहा। तो इस स्थिति में जो हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं अपने त्रिघात बहुपद पे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपने क्या क्या स्थिति देखी। पहला देखा कि 2 बिंदुओं पर काटता है, दूसरा देखा कि केवल एक बिंदु पर काटता है और तीसरा देखा किसी पर नहीं। तो आपको इससे पता चला कि केवल या तो कोई शून्यक नहीं होगा या केवल एक शून्यक होगा या 2। तो आप इतना याद रख लीजिए कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 स्थितियां निकल के आई द्विघात में कि या तो कोई नहीं होगा या 1 होगा या 2 होगा। लेकिन अधिकतम पूछता है तो आप बता सकते हैं कि अधिकतम द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पहली स्थिति थी। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि त्रिघात बहुपद के बारे में जब हम विचार करेंगे तो किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए सभी स्थितियों से स्पष्ट है कि किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। और हम जब त्रिघात बहुपद के बारे में विचार करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि जैसे हमने रैखिक का 1 निकाला, द्विघात के 2 शून्यक होंगे, उसी तरह किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है तीनों के लिए हमने रैखिक, द्विघात और त्रिघात के शून्यकों के बारे में चर्चा कर दी। अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जो कि 2.1 है।
देखिए, हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 2.1, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है नीचे 2.10 में आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको ग्राफ जो बताया गया है, बनाया गया है, यहाँ पर जो नीचे या ग्राफ की आकृति दी गई है, इसको देखना है और आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली स्थिति में आप आ जाइए, ध्यान से देखिए। पहली स्थिति में देखिए जो आपका ये ग्राफ निरूपित किया गया है, एक सीधी लाइन है यहाँ पर, है ना। और मैंने आपको बार बार बताया था कि एक्स अक्ष हमारा जो ग्राफ जो भी दिया होगा, कर्व किसी भी तरीके का, परवलय, ये सीधी लाइन, कुछ भी, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उतने शून्यकों की हमारी संख्या होती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर किसी भी बिंदु पर, एक्स अक्ष किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आप लिखेंगे 0, यानी कि 0। सेकंड स्थिति में आ जाइए। सेकंड स्थिति में देखिए हमारा जो ग्राफ ये है, जो ये हमारे एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर हमारा जो शून्यक है वो शून्यकों की संख्या 1 होगी, 1 होगी। ठीक है, इसमें आ जाइए। इसमें देखिए हमारा जो ये ग्राफ है, हमारे एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब चौथे नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने, 1, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। पांचवें में आ जाइए। यहाँ पर हमारा जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि हमारा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। हमारा लास्ट क्या है, इसमें देखिए ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो गया। आई होप आप सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बहुपदों का ग्राफीय या आलेखीय निरूपण, वो मैंने बताया आपको कि बहुपद का रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपदों का हम शून्यकों का आलेखीय निरूपण किस प्रकार करते हैं, और प्रश्नावली 2.1 हमारी समाप्त हुई। आई होप आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।